हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज का वीडियो बीए फाइनल ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अतिरिक्त रिनाइंसेंस एंड रिफॉर्मेशन पर बहुत अच्छे नोट्स हैं। ये हमारे कोई भी इसको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यूज़ कर सकता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिनाइंसेंस एंड रिफॉर्मेशन। रिनाइंसेंस का मतलब होता है पुनर्जागृति का काल। द वर्ड रिनाइंसेंस इज़ अ लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, ग्रीक वर्ड या इंग्लिश वर्ड। तो रिनाइंसेंस जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है। इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रिनाइंसेंस वर्ड्स कम आउट फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो आपको बोलना होगा फ्रेंच लैंग्वेज। अगला है द वर्ड रिनाइंसेंस मीन्स रिबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकनिंग। रीबर्थ का मतलब दोबारा से जन्म लेना, पुनर्जन्म। रिवाइवल का मतलब जागृत करना और रीअवेकनिंग का मतलब है दोबारा से जागृत होना, जागना। तो द वर्ड रिनाइंसेंस मीन्स ऑल ऑफ द एबव। इसका मतलब रीबर्थ भी है, रिवाइवल भी है और रीअवेकनिंग भी है। अगला है द रिनाइंसेंस पीरियड स्टार्टेड इन 16th सेंचुरी। तो रिनाइंसेंस पीरियड जो है वो 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। In English literature, the period from 1500 to 1600 is called the period of Renaissance period। यानी इंग्लिश लिटरेचर में जो 1500 से 1600 के बीच का जो समय है उसे ही रिनाइंसेंस समझा जाता है। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रिनाइंसेंस पीरियड इज़ लाइकली टू बी स्टार्टेड फ्रॉम विच टाइम पीरियड। रिनाइंसेंस पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? तो 1500 से 1600 के बीच में स्टार्ट हुआ था, यानी 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है द रिनाइंसेंस पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ जॉनसन। तो एज ऑफ शेक्सपियर है। रिनाइंसेंस पीरियड को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिनाइंसेंस पीरियड को एज ऑफ शेक्सपियर भी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस काल के फेमस जो ड्रामेटिस्ट हैं वो शेक्सपियर हुए हैं। अगला है द पीरियड फॉलोड बाय द मिडिल एजेस इन यूरोप वाज द रेस्टोरेशन पीरियड, द एज ऑफ ड्राइडन, द रिनाइंसेंस पीरियड, नन ऑफ द एबव। पहले हिंदी समझ लीजिए। द पीरियड फॉलोड बाय द मिडिल एजेस इन यूरोप। यूरोप में जो मध्य युगों के बाद का, फॉलोड का मतलब उसके साथ वाला समय है, उसको हम इसमें निशान लगाना भूल गए हैं, लेकिन इसका सही आंसर है रिनाइंसेंस पीरियड। तो जो यूरोप में मिडिल एजेस के बाद का टाइम है या उसके साथ का टाइम है, उसके बाद आने वाला टाइम है, फॉलोड बाय का मतलब मिडिल एजेस के बाद का जो टाइम है उसको हम रिनाइंसेंस पीरियड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। हु वॉज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ द रिनाइंसेंस पीरियड? तो ऑब्वियसली ये जो है विलियम शेक्सपियर है। देखिए, ये ध्यान दीजिएगा कि एज ऑफ रिनाइंसेंस को विलियम शेक्सपियर पीरियड भी कहते हैं, एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, और जो फेमस राइटर हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। अगला है विच पर्सन मोस्ट, देखिए ये बहुत ध्यान दीजिएगा, विच पर्सन मोस्ट एम्बॉडीड का मतलब है आत्मसात करना, समाहित करना। तो विच पर्सन मोस्ट एम्बॉडीड द आइडियाज़ ऑफ द रिनाइंसेंस। किस आदमी ने, किस पर्सन ने रिनाइंसेंस के आइडियाज़ को सबसे ज़्यादा अपने अंदर समाहित किया था, समाविष्ट किया था? तो ये लियोनार्डो डा विंसी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि एज ऑफ शेक्सपियर है तो आप इसका आंसर जो है हो सकता है विलियम शेक्सपियर दे आएँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस पर्सन ने सबसे ज़्यादा रिनाइंसेंस के आइडियाज़ को अपने अंदर समाहित किया था, एम्बॉडीड किया था, वो लियोनार्डो डा विंसी हैं। व्हाट इज़ द, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फ्रॉम 1300 टू 1650। देखिए अभी बताया था अभी, तो 1300 से 1650 के बीच में यूरोप का में जो टाइम पीरियड कहलाता है वो रिनाइंसेंस पीरियड कहलाता है। तो 1300 से 1650 यानी 15th सेंचुरी से पर स्टार्ट ज़्यादा हुआ था, लेकिन 1300 से 1650 के बीच का यूरोप में जो टाइम है उसे रिनाइंसेंस पीरियड कहते हैं। अगला है द रिनाइंसेंस फर्स्ट बिगेन इन इटली। रिनाइंसेंस की शुरुआत यानी पुनर्जागृति काल की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है इन विच सेंचुरी डिड रिनाइंसेंस बिगिन इन इटली। इटली में रिनाइंसेंस पीरियड कौन सी शताब्दी में आरंभ हुआ, कौन सी सेंचुरी में आरंभ हुआ? तो 15th सेंचुरी में आरंभ हुआ, जबकि अभी यूरोप में कब हुआ था? 1350 से 1600 के बीच में। अगला है रिनाइंसेंस बिगेन इन इटली इन आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ऑप्शन 1 एंड 3। तो देखिए रिनाइंसेंस जो इटली में आरंभ हुआ था वो कौन से फील्ड्स में आरंभ हुआ था? आर्ट ऑफ और आर्किटेक्चर में। लिटरेचर नहीं लगाना है इसका। इटली में जो रिनाइंसेंस की शुरुआत थी वो आर्ट और आर्किटेक्चर में हुई थी। अगला प्रश्न है in contrast to middle ages what changes were occurred during renaissance period।
ये है कि मिडिल एजेस के कंट्रास्ट में, मिडिल एजेस यानी मध्य युग के की तुलना में कौन से चेंजेस रिनाइंसेंस पीरियड में अकर माने घटित हुए। तो न्यू वर्ल्ड्स वर डिस्कवर्ड, नए संसारों की खोज हुई, न्यू वेज ऑफ सीइंग एंड थिंकिंग डेवलप्ड, नए सोचने और देखने के नए तरीक़ों की स्टार्टिंग हुई, बोथ ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 एंड बी। और या फिर न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वर फॉर्म्ड। अब जनरली हम क्या कहते हैं, हम अपना जो मेंटेलिटी होती है उसमें हम लगा देंगे न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, जबकि आंसर ऑप्शन जो है वो ये है कि मिडिल एजेस के कंट्रास्ट में जो रिनाइंसेंस पीरियड में जो चेंजेस अकर हुए वो बेसिकली कहाँ पर अकर हुए, सोचने और देखने के एक तो नए तरीके डेवलप हुए सबसे पहला, और फिर क्योंकि सोचने और देखने के नए तरीके डेवलप हुए तो कॉन्सिक्वेंटली यानी एज ए रिज़ल्ट नए संसारों की खोज हुई, यानी नए आयामों की खोज हुई। अगला है द पीरियड विच प्रॉम्प्टेड रिवाइवल ऑफ लर्निंग इज़, वो पीरियड जिसने लर्निंग का रिवाइवल यानी कि सीखने का पुनर्जागृत, सीखने का नवीनीकरण किया, वो था रिनाइंसेंस पीरियड। द पीरियड विच प्रॉम्प्ट रिवाइवल ऑफ लर्निंग इज़, जिसने रिवाइवल ऑफ लर्निंग की, प्रॉम्प्ट माने जल्दीबाजी की, वो पीरियड था रिनाइंसेंस पीरियड। अगला क्वेश्चन है द एसेंस ऑफ द मूवमेंट द रिवाइवल ऑफ लर्निंग वाज, मतलब इस आंदोलन का, मूवमेंट माने इस आंदोलन का जो इसेंस था, जो सार था, यानी रिनाइंसेंस के जो आंदोलन का सार था, या रिवाइवल ऑफ लर्निंग जो था, लर्निंग का रिवाइवल यानी सीखने का जो नवीनीकरण था, वो क्या था। मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ, आदमी ने खुद को डिस्कवर किया है, या मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स, या मानव ने खुद को भी और इस ब्रह्मांड को भी डिस्कवर किया है, खोजा है। डिस्कवरी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की डिस्कवरी था। मैन इज़ नथिंग बट ए मशीन, मनुष्य कुछ नहीं है बल्कि एक मशीन मात्र है, ये नहीं था। तो इसेंस ऑफ द मूवमेंट, इस मूवमेंट का जो सार था वो ये था कि मानव ने अपने आप को भी और यूनिवर्स को भी, दोनों को डिस्कवर किया है। मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग रिवाइवल ऑफ लर्निंग व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन यूरोप, रिवाइवल ऑफ लर्निंग के दौरान कौन कौन से चेंजेस यूरोप में घटित हुए। तो बुक्स वर प्रिंटेड, किताबें छापी गईं। फिलॉसफी, साइंस एंड आर्ट्स वर सिस्टमेटाइज्ड, फिलॉसफी, साइंस और आर्ट्स को सिस्टमेटिकली डिज़ाइन किया गया, उसका व्यवस्थीकरण हुआ, व्यवस्था से बनाई गई। तो दोनों ही आंसर सही, मतलब दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बुक्स ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो ड्यूरिंग रिवाइवल ऑफ लर्निंग, लर्निंग के रिवाइवल, लर्निंग के नवीनीकरण के दौरान यूरोप में ये चेंजेस हुए कि एक तो किताबें छापी गई और फिलॉसफी, साइंस और आर्ट्स का सिस्टमेटाइजेशन हुआ, यानी व्यवस्थीकरण हुआ। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द न्यू स्पिरिट विच अवेक इन यूरोप विद द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, कौन सी नई आत्मा थी जो यूरोप में जागी रिवाइवल ऑफ लर्निंग के साथ। तो देखिए ये है रिवील्ड ए न्यू वर्ल्ड ऑफ पोएट्री एंड फिलॉसफी, ट्रूथ ओनली वाज अथॉरिटी। तो देखिए न्यू स्पिरिट जो जागी रिवाइवल ऑफ लर्निंग के दौरान यूरोप में, वो ये जागी ट्रूथ ओनली वाज अथॉरिटी, कि सच्चाई ही एकमात्र आधिकारिक तत्व है, अथॉरिटी है, मतलब अधिकारी है, यानी सच्चाई का बोलबाला रहा उस समय में। तो अगला प्रश्न है फ्रॉम व्हाट डिड द रिनाइंसेंस टेक द फोकस अवे, किस चीज़ से रिनाइंसेंस ने अपना ध्यान हटाया, मतलब रिनाइंसेंस काल में किस चीज़ ने लोगों का ध्यान भटकाया। तो द वाइकिंग्स, द किंग, द चर्च, आर्ट एंड लिटरेचर। तो देखिए रिनाइंसेंस में भी प्रॉब्लम्स तो आई, रिनाइंसेंस पीरियड में भी जो लोगों का ध्यान भटकाने वाला तत्व था वो वाइकिंग्स थे। वाइकिंग्स को बोलते हैं जलदस्यु, यानी कि पानी के जो दस्यु यानी कि जो डाकू होते हैं, समुद्री डाकू, उन्होंने। तो ये इस तरह से हुआ। अगला प्रश्न ले रहे हैं, मैंने एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रश्न घुसाए नहीं है क्योंकि आप समझ जाएं। अगला प्रश्न है विच रिनाइंसेंस फिगर इज़ मोस्ट एसोसिएटेड विद द ह्यूमैनिस्ट मूवमेंट, कौन सी रिनाइंसेंस की जो फिगर है वो ह्यूमैनिस्ट मूवमेंट को बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो पेट्रार्च जो है ये कवि हुए हैं, इटालियन कवि। तो पेट्रार्च जो थे वो रिनाइंसेंस के ह्यूमैनिस्ट मूवमेंट से उनका नाम एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। अगला है हु वाज द फेमस, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हु वाज द फेमस एसेइस्ट ऑफ द रिनाइंसेंस पीरियड। तो रिनाइंसेंस पीरियड का फेमस एसेइस्ट जो था, निबंध कार जो था, वो फ्रांसिस बेकन थे। जबकि फेमस पोएट या फेमस जो ड्रामेटिस्ट थे या फेमस पर्सनालिटी थे वो क्या थे, शेक्सपियर थे, जिनके नाम पर रिनाइंसेंस पीरियड को एज ऑफ शेक्सपियर भी जाना जाता है।
तो ये हमारे प्रश्न थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इंग्लिश में मुझे लगता नहीं है कि इससे अच्छा वीडियो आपको अभी तक मिला होगा CCS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। आपके सजेशंस अगर आपको देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक टू माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।